वेलकम टू जो शिक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। चलिए गाइस, आज हम फिर से साइंस की वीडियो लेकर आई हूँ। गाइस देखिएगा, पहली मेरी जो साइंस की वीडियो आई थी और आज जो वीडियो आई है, दोनों के बीच में थोड़ा सा डेज का गैप आया है, लेकिन उसमें भी हम हमारे वीडियोस को अपलोड करने में पीछे नहीं रहे, क्योंकि हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही अलग अलग वेरियस टाइप ऑफ सब्जेक्ट के कंटेंट लेकर आया है। जैसे आर्ट्स के रिलेटेड है, कॉमर्स के रिलेटेड है, जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, यानी कि आप सभी प्रकार के विषयों की तैयारी, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक से लेकर हाई प्रोफेशनल और हाई लेवल तक आप एजुकेशन की तैयारी कर सकते हैं। तो जो शिक्षा, हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट जाइए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी चैनल की नोटिफिकेशन आप पर टाइम टू टाइम आती रहे। तो चलिए गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो कि पहले ही वीडियो का थोड़ा सा रिलेटेड है। जैसे पिछली हमारी जो वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको मैटर के बारे में बताया था, यानी कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसमें मैटर क्या होता है, यानी कि वस्तुएं क्या होती है, पदार्थ क्या होते हैं, ना। तो मैंने पदार्थ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, तो वो पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी हो प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि ताकि ये वाली वीडियो आपको 100% समझ में आ जाए। तो गाइस, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैटर, है ना। तो मैटर का डेफिनेशन में बता दूं कि जो है ना, कोई भी प्लेस ऑक्यूपाई करता है, यानी कोई जगह को घेरता है। तो मैं ना डिटेल में ना जाती हूँ, आप वो वीडियो जरूर देखें। तो मैटर के आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम किसी भी पदार्थ के प्रकार क्या क्या होते हैं। पहले हमने अवस्थाएं पढ़ी थी पिछले वीडियो में, आज हम पढ़ने वाले किसी भी पदार्थ के प्रकार क्या क्या होता है। जैसे देखिएगा गाइस, जो किसी भी पदार्थ यानी किसी मैटर के टू टाइप्स होते हैं, जिसमें वन इज मिक्सचर, फर्स्ट इज मिक्सचर। गाइस देखिएगा, बहुत ही ध्यान से लिखिएगा, मिक्सचर को बोलते हैं हिंदी में मिश्रण। क्या बोलते हैं गाइस? मिश्रण बोलते हैं। बाइलैंग्वेज हमारा वीडियो चलने वाला है, हमारे वीडियो का अच्छा फीचर है। देखिएगा गाइस, हम बाइलैंग्वेज कंटेंट लेकर आते हैं। चलिए, सो सेकंड मैटर इज क्या है? फर्स्ट इज मिक्सचर और सेकंड है प्योर सब्सटेंस। क्या है? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को हिंदी में बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। क्या बोलते हैं गाइस? शुद्ध पदार्थ। चलिए गाइस, साथ साथ में नोट्स भी उतारते जाइए, बहुत ही इजी वे में नोट्स है। आपको देखते हैं, आपको वीडियो में बहुत सारा कॉन्सेप्ट दूर होने वाला है। यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं मिक्सचर क्या होता है। गाइस, नाम से पता चल रहा है किसी भी चीजों को मिक्स करना, यानी सब्सटेंस को मिक्स करना। ठीक है, एक ही चीज को हम मिक्स नहीं कर सकते, एक ही चीज में दो तीन चीजों को हम मिक्स करेंगे, वो होता है मिक्सचर। ठीक है गाइस, हमने देसी लिंक से इसका मीन पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज। इट मीन्स, क्योंकि ये टॉपिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, रसायन विज्ञान से, है ना, वो भी विज्ञान की शाखा है। चलिए, तो मिक्सचर क्या होता है गाइस? जिसमें टू और मोर पार्टिकल क्या होते हैं? मिक्स ईच अदर होते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा चीजों को क्या करते हैं, हम मिलाते हैं। ठीक है, मिक्स करते हैं, बट विदाउट एनी फिक्स रेशो, यानी कि बिना किसी अनुपात के हम एक दो तीन चार चीजों को एक दूसरे में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। लेकिन उनका अनुपात हमको पता नहीं रहता, हम बिल्कुल हमारे मन से हम चीजों को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो ही हम उसको बोलते हैं भाई इस चीज का मिक्सचर है। ठीक है, तो मिक्स क्या होता है? मिक्सचर की डेफिनेशन आप लिख सकते हो, टू और मोर पार्टिकल मिक्स ईच अदर बट विदाउट एनी फिक्स रेशो। विदाउट एनी फिक्स रेशो आपको लिखना जरूरी है गाइस, तो ही मिक्सचर की डेफिनेशन बनेगी। ठीक है, तो यहां मैं पहला पॉइंट लिख देती हूं, विदाउट एनी फिक्स रेशो पार्टिकल आर मिक्स ईच अदर। ठीक है, तो मैं लिख देती हूं पार्टिकल्स के ऑब्लिक में मैं लिखती हूं सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस लिख रही हूं, यानी कि वस्तुएं, किसी भी वस्तुओं को, जैसे दो या तीन वस्तुओं को एक दूसरे में मिक्स कर रही हूं, पार्टिकल्स को कर रही हूं सब्सटेंस मिक्स ईच अदर। ठीक है, बट विदाउट एनी फिक्स रेशो। ठीक है, तो यहां हिंदी में लिख दियो बिना किसी फिक्स अनुपात के। ठीक है, बिना किसी निश्चित अनुपात के। हिंदी भी लिखते जा रही हूँ साथ साथ में, और प्रोनाउंसिएशन हिंदी इंग्लिश दोनों में मेरा चल रहा है गाइस, बिना किसी अनुपात के। ठीक है, उसको हम क्या बोलने वाले हैं? मिक्सचर बोलने वाले हैं गाइस। डेफिनेशन देख लीजिएगा। चलिए, अब प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं, क्योंकि पहले हम इन दोनों की मैं क्या बता रही हूँ, आपको डेफिनेशन बता रही हूँ, फिर हम इन दोनों के भी सब पार्ट्स पढ़ने वाले। ठीक है, तो मैंने मिक्सचर की डेफिनेशन बता दी है, पार्टिकल मिक्स ईच अदर विदाउट एनी फिक्स रेशो। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस की क्या हो जाएगी? मिक्सचर का ही अपोजिट लिख सकते हैं हम, जिसमें क्या होता है, वन पार्टिकल
पार्टिकल या मोर पार्टिकल मिक्स इच अदर, 1, 2 और मोर पार्टिकल मिक्स इच अदर बट फिक्स रेशियो, नॉट विदाउट फिक्स रेशियो में क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, या तो एक ही पार्टिकल होगा या एक से ज्यादा होगा तो भी वो सेम पार्टिकल्स होंगे, सेम पार्टिकल्स होंगे। तो इसमें लिख सकते हैं सब्सटेंस मिक्स बट फिक्स रेशियो, बट इन फिक्स रेशियो को हम बोल सकते हैं निश्चित अनुपात में, यानी कि हम जो 2 और 3 चीजों को यानी पदार्थों वस्तुओं को हम मिलाएंगे तो वो फिक्स क्वांटिटी, यानी उनकी क्वांटिटी क्या होगी, फिक्स होगी। चलिए, तो दोनों में से हमने चीजों को डेफिनेशन पढ़ ली है, दोनों की देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम इन दोनों के सब पार्ट पढ़ने वाले हैं, तो मैं इसको इरेज कर रही हूं, उससे पहले स्क्रीनशॉट खींच लो या उतार दीजिए। चलिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, इन दोनों ही चीजों को इरेज कर रही हूं मैं। अब हम पढ़ेंगे, इन्हीं के ही सब पार्ट्स पढ़ने वाले हैं गाइस। चलिए, तो अब बात करते हैं मिक्सचर के सब पार्ट्स कौन से होते हैं। सब पार्ट्स की बात आती है कि मिक्सचर के भी आगे के उप पार्ट यानी उपभाग क्या होते हैं। चलिए, तो मिक्सचर के 2 भाग और होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस। तो फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर लिखने की जरूरत नहीं, चलो लिख देती हूं मिक्सचर, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर। और इधर होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। गाइस, ये 9th 10th के एनसीईआरटी बुक्स में भी है और 11th 12th यानी कि सारे सब्जेक्ट साइंस की जिसमें इसका कंटेंट होता ही होता है, तो ध्यान से देखिएगा। होमोजीनियस मिक्सचर को बोलते हैं समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। नाम से पता चल रहा है समांगी मिश्रण में क्या होता है। चलिए, जिसको नहीं पता है तो हम बिल्कुल अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं, पहले इसको ध्यान से देखिएगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण। चलिए गाइस, तो हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस हमने लिख दिया, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। तो देखिए, होमोजीनियस की बात करते हैं तो क्या होता है, देखो होमोजीनियस में क्या रहता है, 2 और मोर पार्टिकल या 2 और मोर सब्सटेंस मिक्स ईच अदर इन कंप्लीटली, यानी कि कंप्लीटली मिक्स ईच अदर होते हैं, यानी कि इसमें क्या रहता है, 2 या 2 से ज्यादा पदार्थ जो होते हैं, वस्तुएं जो होती है, सब्सटेंस होते हैं, कंपोनेंट्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे में टोटली मिक्स होते हैं। जैसे देखिएगा गाइस, पानी में यानी वाटर में अगर मैं शुगर को डिसॉल्व करूंगी तो पूरे कंप्लीटली डिसॉल्व होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। जैसे आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो, ग्लास पानी लीजिए, या 1 लीटर या लीजिए, आधा लीटर ले लीजिए, उसमें आप 2 स्पून या 1 स्पून शुगर के पार्टिकल्स डालिए, है ना। तो जैसे आप डालोगे विदिन 2 मिनट्स में वो डिसॉल्व हो जाएगी। 2 मिनट्स भी नहीं लगते गाइस, सेकंड लगता है। तो जैसे वाटर में आप शक्कर डालोगे वो डिसॉल्व हो जाएगा विदिन 2 मिनट 2 सेकंड में, तो आप उसको पहचान नहीं पाओगे कि अच्छा इसमें शक्कर के पार्टिकल्स थे नहीं। तो आप क्या करोगे, तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें आप 2 या 2 से ज्यादा पदार्थों को मिक्स करते हो, 2 और मोर पार्टिकल को मिक्स करते हो, वो विदिन 2 सेकंड में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। उस टाइप को मिक्सचर को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। तो इसमें मैं एक मेजर पॉइंट लिख रही हूं, 2 और मोर पार्टिकल यानी कि 1 या 2 से ज्यादा पार्टिकल या सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, मिक्स एंड कंप्लीटली मिक्स, ठीक है, मिक्स एंड कंप्लीटली कंप्लीटली डिसॉल्व, ठीक है, यानी कि कंप्लीटली एक दूसरे में घुल जाते हैं। तो इसका एग्जांपल गाइस क्या हो सकता है, जैसे शुगर सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं, तो इसके एग्जांपल में लिख दीजिए गाइस, एग्जांपल करके लिख रही हूं शुगर सॉल्यूशन। क्या लिख सकते हैं, शुगर सॉल्यूशन। जैसे शक्कर का पानी हम बोल सकते हैं शुगर सॉल्यूशन। चलिए, या फिर आप किसी वाटर में किसी कलर को डाल दीजिएगा तो वो होमोजीनियस का ही एग्जांपल हो जाएगा, दोनों घुल जाएंगे। चलिए, हम बात करते हैं अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। होमोजीनियस समझ में आ गया, तो हेट्रोजीनियस क्या होता है, जस्ट इसी का ही अपोजिट, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है गाइस,
टू और मोर पार्टिकल मिक्स तो होते हैं, ठीक है, दोनों में विदाउट एनी फिक्स रेशियो है कि इसमें भी हम शुगर के सॉल्यूशन में भी शुगर और वाटर का हम फिक्स कंटेंट नहीं लेने वाले हैं, ठीक है, ये रैंडमली हम लेंगे। देखिए पानी में हमको कितनी शक्कर डालनी है, हमारे डिजायर यानी हमारी इच्छा के अनुसार हम डाल सकते हैं। कोई फिक्स रेशो नहीं होता है कि शुगर सॉल्यूशन में इतना ही हमको रेशो डालना, नहीं, इसलिए हमने उसको मिक्सचर के अंदर होमोजीनियस के अंदर कहा गया है। चलिए हेट्रोजीनियस के अंदर भी हम जो कंपोनेंट को मिक्स करेंगे वो एक फिक्स रेशो में नहीं होंगे, हम रैंडमली ही चीजों को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, लेकिन इसमें मिक्सचर तो बन जाएगा गाइस, लेकिन एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होगा। तो इसमें हम बोल सकते हैं टू और मोर सब्सटेंस मिक्स ईच अदर बट नॉट कंप्लीटली। क्या लिख सकते हैं, नॉट कंप्लीटली। क्या लिख सकते हैं, टू और मोर सब्सटेंस मिक्स बट नॉट कंप्लीटली, नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व। डिसॉल्व का मतलब होता है घुलना, गाइस लिख दीजिएगा टर्म्स को हिंदी में। डिसॉल्व का मतलब होता है घुलना, कंप्लीटली का तो आपको पता ही है। चलिए तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, तो मैं ऊपर से इरेज कर रही हूं मेरे बोर्ड को, लिख दीजिएगा। चलिए तो इसका हेट्रोजीनियस का मैं इसके ऊपर ही लिख रही हूं। जैसे हेट्रोजीनियस का हम बोल सकते हैं ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर बोल सकते हैं गाइस, ऑयल इन वाटर। जैसे पानी में अगर किसी तेल की, ऑयल इन वाटर, ठीक है, यानी पानी में किसी जल में तेल की बूंदे क्या हो सकती है, किसका एग्जांपल हो सकती है, उदाहरण हो सकती है, विषमांगी मिश्रण का यानी हेट्रोजीनियस का। क्यों, क्योंकि पानी में जैसे आप तेल की एक या दो तीन बूंदे डाल दोगे तो पानी जो ऑयल होगा आपका वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो वाटर होता है, जो ऑयल होता है वाटर में कभी डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे दोनों सब्सटेंस क्या है, हेट्रोजीनियस सब्सटेंस है, यानी कि एक दूसरे में कभी घुलेंगे नहीं। भले आप घुला के देखो उसमें मिश्रण तो बन जाएगा ऑयल वाटर का, लेकिन ऑयल जो होता है वाटर की सरफेस पे क्या होता है, तैरता रहता है। चाहे तो आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। चलिए तो ऑयल इन वाटर यानी कि पानी में या जल में तेल की बूंदों का जो मिश्रण होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का क्या है, एग्जांपल है। आप डर्ट भी ले सकते हो, जिसमें जैसे डर्ट होती है ना हमारी, कीचड़ बोल सकते हो, जिसमें बड़े पत्थर होते हैं यानी कि बहुत लार्जेस्ट स्टोन होते हैं, छोटे स्टोन होते हैं, गार्बेज होता है ना, उसमें कागज होता है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन उन चीजों को हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। अच्छा इसमें ये सारी चीजों का मिश्रण है, ये सारी चीजों का मिश्रण है, जिसमें स्टोन भी है, छोटे भी है, बड़े भी है, गार्बेज यानी कचरा भी है, ठीक है। जिस ऐसा मिक्सचर जिसको हम आंखों से देख सकते हैं कि इसमें किस किस चीजों का, किस किस सब्सटेंस का मिक्सचर है, गाइस समझ लीजिएगा। चलिए तो आपको हेट्रोजीनियस होमोजीनियस समझ में आ गया गाइस। हम बढ़ते हैं प्योर सब्सटेंस की तरफ। प्योर सब्सटेंस क्या है, नाम से हिंदी में मैंने बता दिया, शुद्ध पदार्थ। प्योर सब्सटेंस को शुद्ध पदार्थ बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, प्योर कंटेंट होता है, किसी प्रकार का कोई किसी प्रकार का कोई है ना, इसमें अलग से कोई मिलावट नहीं होती है। जैसे शुद्ध पदार्थ का हम दो ले सकते हैं पार्ट, जिसमें पहला है एलिमेंट। फर्स्ट इज एलिमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं तत्व। सेकंड इज फर्स्ट इज एलिमेंट, सेकंड इज कंपाउंड। सेकंड इज कंपाउंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं यौगिक। क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। गाइस देखिएगा प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जिसमें वन और टू पार्टिकल मिक्स तो बोल सकते हैं, यानी कि वन और टू पार्टिकल मिलते तो है, ठीक है, मिलते तो है, लेकिन फिक्स रेशो में। इसमें मिश्रण में हमने क्या बोला था, मिक्सचर में कि फिक्स रेशो नहीं होता है टू और मोर पार्टिकल का, लेकिन प्योर सब्सटेंस में होता है टू और मोर पार्टिकल मिक्स बट विथ फिक्स रेशो। इसमें मैं यहाँ पर पहला पॉइंट डालना भूल गई थी, लेकिन यहाँ साइड में ऊपर लिख रही हूँ फिक्स रेशो। ओके, फिक्स रेशो लिख देती हूँ, समझ जाना, निश्चित अनुपात में। चलिए गाइस, वैसे एक चीजों को समझा लिया है, दूसरी चीजों को अपने आप समझ लोगे। चलिए तो पहला एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि प्योर सब्सटेंस का जो पहला पार्ट है वो है एलिमेंट, जिसको तत्व बोलते हैं। गाइस पीरियोडिक टेबल नाम सुना होगा, आवर्त सारणी नहीं सुना है तो उसकी भी वीडियो में डिटेल में लेके आऊंगी। तो आज हम एक शॉर्ट में बता दूं, आवर्त सारणी में जितने भी, आवर्त सारणी नाम का एक घर होता है, माना कि साइंस के लैंग्वेज में बता रही हूँ, एक घर होता है जिसमें मेंबर को क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, यानी कि तत्व बोलते हैं। गाइस तत्व अपने आप में प्योर सब्सटेंस है, तो बोल सकते हो एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, यानी कि एक तत्व होता है, वो क्या होता है, शुद्ध पदार्थ होता है। चलिए तो शुद्ध पदार्थ मतलब एलिमेंट कौन कौन से थे पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन था कि नहीं था, यस था, हाइड्रोजन था, दूसरा कौन सा था, सोडियम भी था। ऐसे बहुत सारी चीजें मैं
आपको एग्जांपल के तौर पर 2-3 चीजें बताऊंगी। हाइड्रोजन था, सोडियम था, एल्यूमिनियम था, ठीक है गाइस। चलिए 4th नंबर पे ऑक्सीजन बोल सकते हैं, नाइट्रोजन बोल सकते हैं, व्हाटएवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए, तो एलिमेंट जिसमें क्या होता है, एटम और मॉलिक्यूल को हम एलिमेंट में ले सकते हैं, क्योंकि वो भी क्या है, प्योर सब्सटेंस। भले मॉलिक्यूल में एक जैसे एक चीज होती है या फिर एक और दो चीजें अलग अलग होगी, लेकिन वो कौन सी होगी, एलिमेंट की होगी। समझ में आ गया। जैसे हाइड्रोजन अपने आप में एक एटम है, 2 हाइड्रोजनों को मिला दूंगी तो वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा कि नहीं करेगा। अरे भाई देखिए, यहां मैं इरेज कर रही हूँ गाइस, आपने उतार लिया होगा, यहां मैं आपको समझा रही हूँ। देखिएगा, एक हाइड्रोजन का एटम, ठीक है, एक ही चीज होगी उसको एटम बोलेंगे, प्लस एक और हाइड्रोजन का एटम लूंगी तो क्या वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे कि नहीं करेंगे, यानी कि हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस हाइड्रोजन H2 को हम 2 एटम का एक मॉलिक्यूल मानेंगे। क्या मानेंगे, 1 मॉलिक्यूल मानेंगे। तो ये भी क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस। जैसे ऑक्सीजन को लेके O2 का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। तो क्योंकि एक ही चीजों से बना हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल एक ही चीजों से बना है, एक ही एलिमेंट से, तो और फिक्स रेशो से बना है, ठीक है। जैसे वाटर का ले लेंगे तो उसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन फिक्स रेशो में है, तो उसको भी हम एलिमेंट यानी कि प्योर सब्सटेंस में हम मान सकते हैं। चलिए गाइस, अब हम टाइम वेस्ट करते नहीं इसी में ही, हमको कंपाउंड भी समझना है ना, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। तो चलिए कंपाउंड की बात करते हैं। कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं यौगिक। क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं यौगिक। यौगिक का मतलब क्या होता है गाइस, देखिएगा, जिसमें 2 और मोर एलिमेंट क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, लेकिन एक फिक्स रेशो के साथ, गाइस मुझे ये बताइए, नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। क्या होता है, NaCl। कभी आपने सुना है NaCl2? नहीं। क्यों, कभी हमारे रैंडमली हमको नमक नहीं बनाना है। नमक एक पर्टिकुलर कंपाउंड होता है जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। क्या होता है, NaCl, यानी कि यौगिक का डेफिनेशन हो गई, जिसमें एक जैसे या अलग अलग, जिसमें 1 या डिफरेंट एटम क्या होते हैं, मिक्स तो होते हैं, लेकिन एक फिक्स रेशो के साथ, एक निश्चित अनुपात के साथ। जैसे सोडियम का एक एटम, क्लोरीन का एक एटम मिलकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड का, यानी नमक का सूत्र गाइस। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे इसमें एक और एग्जांपल ले लें। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्या होता है, C6H12O6। गाइस ये फ्रैक्टोज का भी है, ग्लूकोज का भी है ना। चलिए, तो C6H12O6, क्या हम ग्लूकोज को C7H12O6 बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसका कंपोजिशन क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि जो हमने क्या बोला है, जो कंपाउंड होता है, पर्टिकुलर कोई भी कंपाउंड या पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है ना। तो प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या थी, जिसमें एक फिक्स रेशो होता है, चलिए, जिसमें एक निश्चित अनुपात में सारे कंपोनेंट का कंपोजिशन होता है। जैसे देखिएगा गाइस, ग्लूकोज में एक कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी है, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ क्या है, इसमें एलिमेंट है, 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्लूकोज फॉर्मूला, ठीक है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो गया, C6H12O6, जिसमें कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन का 12 है और ऑक्सीजन का कितना है, 6। तो इसमें आप आपके मन के अनुसार, अपने मन के अकॉर्डिंग आपको 6 से 7 या 7 से 8 नहीं करना है, यानी ये फिक्स है कि आपको इतना लोगे तो ही किसका फॉर्मेशन होगा, एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। चलिए गाइस, जैसे ये है, जैसे एथेनॉल को ले सकते हैं, एसीटोन को ले सकते हो, बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत से अनलिमिटेड आपके हैं। आप जब भी डिटेल में स्टडी करोगे आपको वेरियस टाइप ऑफ कंपाउंड की स्टडी करने को मिलेगी। तो गाइस चलिए, आज का ये वीडियो यहाँ तक ही हमारा एंड होता है। हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको टाइप्स ऑफ मैटर को एक्सप्लेन कर दिया है। गाइस चलिए, इसकी एक रिटर्न समरी भी हमारे आगे आ रही है। चलिए देखिएगा, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर भी अगर आपको इसके रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। हमारे लाइव सेशन में अभी तक का जितना भी पढ़ा है ना, तो लाइव सेशन में दोबारा से हम उसको रिपीट करने वाले हैं विथ अ फुल कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन एंड MCQ क्वेश्चन आल्सो। तो गाइस चलिए, जो सही आंसर देगा लाइव क्लासेस में, आप सबका नाम भी मेंशन किया जाएगा और आपके डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे। तो गाइस, हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन
सेकंड से हमको पता चलता है कि हमारे कस्टमर को यानी कि हमारे स्टूडेंट को, हमारे अतिथि को क्या चाहिए। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए आपका भी सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन कीजिए, आप बिल्कुल मास्क लगाइए, पैंडेमिक गई नहीं है। चलिए गाइस, इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।